अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। कहानी अनाया के नज़रिए से। नानी ने आज सुबह मुझे बताया कि वो आज शगुन लेकर सक्सेना मेंशन जा रही है। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग दोनों था। सडनली आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे नानी उसकी और राज की शादी के लिए मान गई। वैसे कल उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जो भी कर रही है वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए है। रोहित को लेकर जो सबकी गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई थी और फाइनली नानी भी मान गई। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए फोन की तरफ देखा। नानी के निकलने से पहले मैं राज को इस बारे में अलर्ट कर देना चाहती थी, मगर वो पता नहीं अपना फोन छोड़कर कहाँ घूमते रहते हैं। एंड आई रियली वंडर, ये आदमी बिना फोन के रह कैसे लेता है। आज की डेट में मैं अपना फोन अगर थोड़ी देर भी अपने हाथ में ना रहने दूं, यू विल फाइल सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इज मिसिंग। पूरे आधे घंटे के इंतजार के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड को फुर्सत मिल गई। जैसे ही मेरा फोन बजा मैंने झट से कॉल रिसीव कर लिया। कहाँ थे आप? मैंने बेचैनी से पूछा। राज, इतनी याद आ रही थी मेरी। कुछ पूछा है मैंने आपसे? फोन अपने पास क्यों नहीं रखते आप? मैंने चिढ़ते हुए कहा। राज, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर फोन क्यों लेकर जाऊंगा? आई एम नॉट दैट मच फोन एडिक्टेड। ओके फाइन, सी वी आर गोइंग टू मैरिड ऑफर 7 each। राज, और आपने मुझे अब तक नहीं बताया, आप मुझे हनीमून के लिए कहाँ लेकर जाने वाले हैं? मैंने थोड़ी डिसअपॉइंट के साथ कहा। राज हंसती हुई, आर यू रियली दैट मच ईगर फॉर अवर हनीमून? अनाया, शादी तो हो जाने दो पहले। मैंने एक बार हैरानी से फोन को घूरा और फिर गुस्से में पिलो उठाकर दीवार पर दे मारा। ऑब्वियसली राज वहां नहीं थे, मगर मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी थी ना, कैसे भी करके। मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन नहीं है इस आदमी की। एक्सक्यूज मी, उस रात बेहोश होने से पहले आप मुझे हमारे हनीमून प्लेस के बारे में ही बताने वाले थे, राइट? मैंने उनको याद दिलाते हुए कहा। राज, ओह वेल दैट्स अ सरप्राइज, आई कांट टेल यू। प्लीज बताइए ना, मैंने एक बार और रिक्वेस्ट की। राज एक ठंडी आ भरते हुए, तुमने मेरी एक भी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की थी। पर मैंने आपको किस तो किया था। गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। जब तक मुझे एहसास हुआ मैं क्या भूल गई, तब तक बहुत देर हो गई थी। राज, फाइनली यू आर एक्सेप्ट इट, बट आई वाज नॉट माई मैसेज बट आई वाज नॉट इन माई मैसेज, सो इट वोंट बी काउंट। उनकी बात सुनकर मेरा तो मन हो रहा था अभी के अभी उनके घर जाकर वापस उनका सिर फोड़ दूं। उस दिन इतनी एम्बरेसमेंट झेलकर मैंने उनकी विश पूरी की, फिर भी ये मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। यह चीटिंग है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी अब, कहते हुए मैंने गुस्से में फोन रख दिया। उसके बाद सच में मैंने उनसे कोई बात नहीं की। इसलिए नहीं कि मैं उनसे नाराज थी, बल्कि इसलिए क्योंकि नानी ने वाकई हमें शादी की तैयारियों के लिए बहुत कम टाइम दिया था। शादी में सिर्फ करीबी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ही इनवाइट किया गया था और मुझे भी ये देखकर काफ़ी राहत मिली थी। जिस दिन हमारी शादी की डेट फिक्स हुई उससे नेक्स्ट डे से ही सारे मीडिया वाले नहा धोकर मेरी एक झलक पाने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ। इस सिचुएशन को देखते हुए नानी ने मेरे लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी सिलेक्ट करने के लिए सारी डिजाइनर्स को घर पर ही बुला लिया था। धीरे धीरे सारे रिलेटिव्स का आना शुरू भी हो चुका था। इस 7 दिनों में कोई 36 तरह के रस्मों से होकर मुझे गुजरना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ और सब मिलकर मुझे अपने अपने तरीके से सजा रहे। इन 7 दिनों में मेरी राज से कोई बात नहीं हुई, सो डोंट नो उनके साथ क्या हो रहा था, बट आई एम श्योर वो मेरे से भी ज़्यादा बुरी हालत में होंगे, क्योंकि अब तक मेरे फ़ोन पर उनके मिस्ड कॉल के सेंचुरी लग चुकी थी। मगर मैंने किसी भी तरह उनसे बात नहीं की। उनके बहुत सारे धमकी वाले मैसेज भी आए थे कि अगर मैंने उन्हें इग्नोर किया तो वो खुद ही मुझसे मिलने आ जाएंगे। मगर मैंने समझदारी दिखाते हुए वो मैसेज तनु को फॉरवर्ड कर दिया और बाकी का काम उसने संभाल लिया। सो उन्हें मेरे पास आने का कोई मौका नहीं मिला था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे प्यारे हस्बैंड वापस बालकनी से
छलांग लगाने जैसा कोई स्टंट करे और शादी के दिन टूटी फूटी हालत में मेरे घर बारात लेकर आए। और फाइनली वो दिन भी आ गया जब हमारी शादी होनी थी। आई डोंट नो मैं एक्साइटमेंट थी या नर्वस, मगर मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मेकअप आर्टिस्ट पिछले 3 घंटों से मेरे साथ न जाने क्या क्या कलाकारी कर रही थी। आई थिंक इतनी देर से तो एक नई अनाया भी बनकर खड़ी हो जाती। आज जितना मेकअप उसने मेरे फेस पर थोपा था, उसके बाद मुझे अपने फेस का वेट डबल महसूस हो रहा था। पूरी तरह तैयार होने के बाद जब मैंने आईने की तरफ देखा तो मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। वाकई उसने एक नई अनाया ही खड़ी कर दी थी। और जब मैं उठकर खड़ी हुई तो मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ फेस पे नहीं, मेरे पूरी बॉडी का वेट डबल हो गया था। मैंने जो रेड कलर की लहंगा उस वक्त पहन रखा था, उसी का वेट कम से कम 10 किलो का होगा। उसके बाद उसके ऊपर इतनी भारी भारी ज्वेलरी मैंने पहन रखी थी कि मेरा वजन कम से कम 15 से 20 किलो तो जरूर बढ़ गया होगा। आज मेरी समझ में आ रहा था कि शादी में दुल्हन इतने धीरे धीरे चलती हुई स्टेज पर क्यों आती है। लोगों को लगता है कि वो शर्मा रही है, बट एक्चुअली उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर इतना सारा वेट डाला हुआ रहता है कि तेज चलने या सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं बचती। बहुत खूबसूरत लग रही है आप, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। पीछे से नानी की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत पलटी। सामने नानी खड़ी थी। मुझे इस रूप में देखकर उनकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं तुरंत जाकर उन्हें गले से लग गई। सिर्फ ये एहसास ही मेरे दिल के तोड़ने के लिए काफ़ी था। क्या जितने खास मौके पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे। मुझे आज सच में पापा की बहुत याद आ रही थी। हालांकि पूरी तरह न सही, मगर कुछ हद तक कि अपने हिसाब से जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर दी थी, मेरी और राज की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाकर। अब बस इस मैरिज में से कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर इसे नॉर्मल शादी में बदलना बाकी रह गया था। नानी तने खुश छू ने मारी दीकरी। नानी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। खूब खुश छू नानी, थैंक यू। मैंने अपनी आंखें बंद कर उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, नानी हमें गलत मत समझिएगा अनाया, हम आपके और आपके प्यार के बीच नहीं आना चाहते थे, मगर अब हमारे पास अपना परिवार कहने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं है। जो कुछ भी आपकी माँ के साथ हुआ उसके बाद आपको खोने का ख्याल से भी हम घबरा रहे थे, इसीलिए हमने राज को आपसे दूर करने की कोशिश की। लेकिन अगर आपकी खुशी इसी में है तो हमें भी मंजूर है। नानी की बात सही थी और मैं तो उनकी कभी नाराज थी ही नहीं, ना ही मैंने उन्हें कभी गलत समझा। किसने कहा कि अनाया के अलावा आपका और कोई नहीं है? हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना नानी माँ। मैं चौंकते हुए पीछे पलटी। वहाँ तनु और सेजल के साथ जूली खड़ी थी। सबसे आकर बारी बारी से मुझे गले लगाया। तनु, नानी माँ हम सब अनाया से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार हम आपसे भी करते हैं। क्या आप हमें अपने परिवार में जगह नहीं देगी? नानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बस प्यार से सबके सिर पर हाथ रखकर सबको आशीर्वाद दिया और नीचे जाती हुई बोली, हम नीचे की तैयारियां देख कर आते। नानी के जाते ही वो तीनों वापस मेरे गले से लग गई। तनु ने शायद अपनी सारी फेमस टिप्स उन पर लुटा दी थी, तभी आज के तीनों भी उसी की तरह चमक रही थी। तनु ने ब्लैक कलर का बेहद खूबसूरत हेवी वर्क वाला लहंगा पहन रखा था, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और बालों को कॉल कर खुला छोड़ दिया था। जूली ने भी ब्लू कलर की हेवी वर्क वाला लहंगा पहना था और अपने स्ट्रेट बालों के साथ एक बड़ा सा मांग टीका लगा रखा था, जिसमें वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सेजल ने बेबी पिंक कलर की सिंपल से लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी। उनके हाथ में एक गोल्डन पर्स भी था जिस पर व्हाइट कलर की क्यूट सी टेडी बना हुआ था। मुझे अब थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। मतलब यहाँ पर इकलौती मैं थी जिसमें पूरी की पूरी ज्वेलरों की दुकान खोल रखी थी। आई एम लुकिंग लाइक अ एक्टिंग पीस। मैंने थोड़ा कंफ्यूजन से तनु की तरफ देखते हुए पूछा। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई। तनु, नो यू आर लुकिंग लाइक अ रियली प्रिंसेस। जूली अपनी एक आंख दबाते हुए, और ही अमर सर ने तो फ्लैट हो जाना है आज अनाया पर। सेजल, आप बहुत प्यारी लग रही है भाभी। अपने बात की भाई से मैंने ना में सिर हिला दिया। सच तो ये था कि अब मेरी उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने उनके कॉल्स और मैसेज को इग्नोर किया था। अब तक तो उनके अंदर का जलाद भी बाहर आकर तांडव कर रहा होगा, सोचकर ही मुझे पसीना आने लगा था। मगर उससे भागकर कहाँ जाती मैं? अभी कुछ ही देर में आखिर मुझे उनका सामना तो करना ही था।
कहानी राज के नजरिए से। पिछले एक हफ्ते से मैंने अनाया से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस लड़की ने एक बार भी मेरा फ़ोन रिसीव करने की ज़रूरत नहीं समझा। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हमारे हनीमून डेस्टिनेशन को जानने के लिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी है। और फिर मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था कि उसके घर आ रहा हूँ। मुझे क्या पता था वो मेरी होने वाली बीवी अपनी इतनी स्मार्ट हो गई है कि मेरे मैसेजेस मेरी पागल बहन को पास फॉरवर्ड कर देगी। और फिर इस बात को पूरे घर में ढिंडोरा पीटने में तनु ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा हुआ मॉम ने हर वक्त किसी न किसी को मेरे साथ रहने का हिदायत दे दिया। आई मीन, कुड यू बिलीव दिस? आई थिंक बस वॉशरूम ही इकलौती जगह थी जहाँ मेरे साथ कोई और नहीं होता था, वरना हर वक्त हर जगह मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता था। मैंने अनकाउंटेबल टाइम्स अनाया को कॉल्स और मैसेजेस किया, मगर इस लड़की ने एक का भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बेबसी से शादी के दिन का इंतजार करने के अलावा मेरे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था। शादी के दिन तो तनु और सेजल के साथ मॉम भी मुझे तैयार करने में लगी थी। मॉम, आप लोग क्या कर रही हो? मैं कोई शोपीस नहीं हूँ कि आप सब कब से मुझे सजाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। मिसेस सक्सेना कान के पीछे काला टीका लगाते हुए, जस्ट सिट अप ओके, एक ही तो बेटा है मेरा, इतनी मुश्किल से शादी हो रही है इसकी, इतना भी ना करूँ मैं? तनु, मॉम ने बेबी ब्रो को काजल लगा दूं, वरना सारी लड़कियों की नजर लग जाएगी इसे। नाउ दिस इज टू मच, मैं ये सब नहीं करने वाला। हड़बड़ाते हुए मुझे किसी तरह उन सब के बीच से निकलकर नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। सेजल पीछे से पुकारते हुए, अरे भाई ये पर्दा आई मीन सहरा तो बांध लो। मिसेस सक्सेना तनु और सेजल को डांटते हुए, बस करो तुम दोनों, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? ओके भाई सॉरी, बस एक चीज बाकी रह गई है, तनु और सेजल ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। मगर अब की बार मैंने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा और लगभग दौड़ते हुए नीचे आ गया। नीचे समर सारे इंतजाम देख रहा था। सारी गाड़ियां बाहर दरवाजे पर खड़ी थी, सारा सामान भी रखवाया जा चुका था। अब बस बारात निकलने भर की देरी थी और फाइनली वो मोमेंट भी आया। मेरे सारे भाई बहनों ने अपनी पूरी जिंदगी में जितना डांस नहीं किया होगा वो सारी कसर उन्होंने एक ही दिन में निकाल ली। सक्सेना मैंसन से पारेख मैंसन तक जाने में नॉर्मल डेज में मुझे 1 घंटे का समय लगता है, मगर मैं भूल गया था कि आज मेरी शादी थी। आज के दिन मेरी सुपरफास्ट स्पीड देने वाली BMW भी ऐसी स्पीड से चल रही थी कि कछुआ की इसकी चाल देखकर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। 1 घंटे वो पूरी बड़ी मुश्किल से किसी तरह सबने 3 घंटे में पूरी की। पारेख मैंसन को आज बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था। खुद यशवंती बहन पारेख हम सबके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर सारी रस्में पूरी करने के बाद सबने मुझे स्टेज पर लाकर बिठा दिया। तनु, तुम आराम से यहाँ बैठो, तब तक हम अनाया से मिलकर आते। ओके, मैं भी आ रहा हूँ, मैंने भी खड़े होते हुए कहा। तनु और सेजल ने कंफ्यूजन से होते हुए दूसरे को देखा और एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगी। सेजल, भाई आप यहाँ वेट करो, यहाँ सिर्फ हम लोगों की एंट्री मिलेगी, आपको नहीं। समर, मुझे तो एंट्री मिलेगी ना, मुझे तो भी प्रिंसेस को देखना है, मैं भी आ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ रुक रहे हो। मैंने थोड़े गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। समर परेशानी से, भाई दिस इज नॉट फेयर, मुझे भी जाना है। मुझे भी अब अनाया पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से इस लड़की ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की और आज ही मेरे अलावा बाकी सबको उससे मिलने की परमिशन थी। करीब आधे घंटे का इंतजार करवाने के बाद फाइनली तन्नू, सेजल और जूली के साथ अनाया ने वहां कदम रखा। अनाया आज सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, हर बार से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। इसे इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा कहाँ गायब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। उसने एक बार नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर घबराकर जूली के पीछे छुप गई। मुझे उसकी हरकत देखकर हंसी आ रही थी। जब वो स्टेज के पास पहुंच गई तो मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर मेरे हाथ में अपना हाथ देते हुए स्टेज पर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। कैसी हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। मुझे हंसी आ गई। मैंने बस नाम में गर्दन हिला दी। प्रिंसेस, आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ रियल प्रिंसेस। समर ने उसे एक साइड हॉक देते हुए कहा।
तेनू भाई पहले शादी की रस्में पूरी कर ले, मतलब शर्म करो तुम दोनों। 3 साल हो गए शादी के, फिर भी यहाँ स्टेज पर ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हो जैसे आज फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे हो। कहते हुए उसने हम दोनों के ही हर तरह बरमाला बढ़ा दी। पहले मैंने अनाया को बरमाला पहनाई और चारों तरफ से सीटियां और तालियों के शोर गूंजने लगा। जब अनाया की बारी आई तो उसका हाथ मेरे गले तक पहुंच ही नहीं रहा था। उसने एक बार मुझे झुकने का इशारा किया, मगर मुझे उसे छेड़ने में मजा आ रहा था, सो मैंने यूं ही खड़ा रहा। आखिर इतने दिनों तक बात ना करने की कुछ तो सजा बनती है। वेल डन भाई, बिल्कुल मत झुकना, सेजल और तनु ने एक साथ बोली। मगर तभी मुझे फील हुआ कोई नीचे से मेरी शेरवानी का एक छोर पकड़कर खींच रहा है। मैंने हैरानी से नीचे देखा। वो सुमी थी, जो बार बार मुझसे कहने की कोशिश कर रही थी। कंफ्यूजन में मैं उसे उठाने के लिए झुका, पर उसी समय अनाया ने मेरे गले में ही बरमाला डाल दी। मैं एकदम से शॉक्ड रह गया। इट वाज अ ट्रम्प। जूली ने हंसते हुए आकर उसे अपने गोद में उठा लिया। अनाया ने भी मुझे विक्ट्री स्माइल दे दी। शादी की सारी रस्में एक एक कर होती चली गई। कन्यादान खुद अनाया की नानी ने किया। आई नो वो आज अपने पापा को बहुत मिस कर रही होगी। सारे रस्मों के बीच कब मेरे जूते गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। वो अलग बात है कि सेजल, तनु, समर ने मिलकर मेरी जूते जेड प्लस सिक्योरिटी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर जूली ने उन सबको उनकी फेवरेट डिश खिलाने के बहाने ऐसा उलझाया कि कब उनकी नाक के नीचे से जूते गायब हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। जब जूते लौटाने की बारी आई तो समर, तनु और सेजल का मुंह लटका हुआ था। जूली, सर, ये जूते वापस लेने के लिए आपको मेरी विश पूरी करनी होगी। क्या चाहिए आपको मिस बंसल? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जूली, वो मेनू बोलते हुए जूली हकलाने लगी। अनाया, ये मेनू मेनू क्या लगा रखा है? बोलना क्या चाहिए तुझे? जूली, वो मेनू अमर सर नु एक बारी गले से लगना है। बस, सॉरी 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 अनाया, जूली कसकर आंखें बंद करते हुए एक ही सांस में बोल गई। वहां मौजूद सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे। मैंने आगे बढ़ते हुए जूली को गले से लगा लिया। हाय और अब्बा, मैंने तो आज खुशी के मारे गुब्बारा बन के आसमान बीच उड़ जाना है, उसके खुशी से उछलते हुए कहा अनाया, जूली के सिर पर चपत लगाते हुए। पागल है तू भी बिल्कुल। जूली अपना सिर सहलाते हुए, हाँ वो तो मैं हूँ। और फिर आया विदाई का वक्त। अनाया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। आई वॉज रियली कंफ्यूज। वो रो क्यों रही है? आई मीन वी आर मैरिड और हम लोग पहले भी साथ रहते थे, राइट? उसके बड़े बड़े आंसू देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे टॉर्चर करने लेकर जा रहा हूँ। गर्ल्स, आई कैन अंडरस्टैंड, लड़कियों की शादी के बाद अपने घर से दूर जाना पड़ता है, बट प्लीज डोंट क्राई टू मच, बिकॉज आप लोगों को इतना रोते देखकर हमें ऐसा फील होने लगता है जैसे हमने शादी करके कोई क्राइम कर दिया हो। अनाया, हमें यही रहना है, ये मार्च पर लेकर नहीं जा रहा हूँ तुम्हें। व्हाट्स रॉन्ग? रो क्यों रही हो इतना? मैंने परेशान होते हुए पूछा। जूली, और की इना तो मैं भी नहीं रोई थी अपनी शादी में। थोड़ी देर में बाढ़ आ जानी है पारेख मेंशन में। तनु हंसते हुए, और मैं तो बिल्कुल नहीं रोई थी अपनी शादी में। मुझे क्या पता, मुझे सबने कहा विदाई के टाइम जरूर रोना, तो मैं भी रो रही हूँ, उसने हल्के से सुबकते हुए कहा। मैं मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखता ही रह गया। बाकी सभी अपना पेट पकड़कर हंसने लग गए। अनाया, बस हो गया, इतना रोना काफी था, अब चुप हो जाओ प्लीज, मैंने उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा। मिसेस सक्सेना, हाँ अनाया, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अगर हंसते मुस्कुराते हमारे साथ हमारे घरे चलोगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तनु, हाँ, और अगर मेरा बेबी ब्रो तुम्हें परेशान करे तो सीधा मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगी इसे। मैंने चिढ़ते हुए तनु की तरफ देखा। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे अपने घर में कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता है। हमें देखकर अच्छा लगा कि आप सब अनाया को इतना प्यार करते हैं। अनाया भी अभी बच्ची है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। पिछला कुछ वक्त इन दोनों परिवार के लिए तनाव से भरा था, मगर हम उम्मीद करते हैं इस नए रिश्ते जुड़ने के साथ आगे सब कुछ अच्छा होगा। हम भी अब सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
यशवंती बहन पारेख मिस्टर सक्सेना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, माताजी आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब तो हमेशा यही चाहते हैं कि एक दिन दोनों परिवार फिर से एक हो जाए और आज ऐसा ही हो रहा है। आखिरकार करीब 17 सालों बाद वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी। नानी ने राजीव अंकल को भी माफ कर दिया और हम सब अनाया को अपने साथ लेकर सक्सेना मैंसन आ गए। रात को जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो अनाया बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। वैसे आई एम नॉट श्योर कि सच में वो मेरा इंतजार कर रही थी। पूरी रूम के फ्लो को सजाया गया था। चारों तरफ खुशबू बिखरने वाले कलरफुल कैंडल्स लगे हुए थे। मुझे लगा था ये सब कुछ बस टीवी सीरियल और फिल्मों तक ही होता है। भले ये मेरी दूसरी शादी थी, मगर असल में मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा था। शायद मैं दुनिया का पहला इंसान था जिसने अपनी पहली बीवी से ही दूसरी शादी कर ली थी। अंदर रूम का जो माहौल बनाया गया था किसी का भी मूड रोमांटिक करने के लिए काफ़ी था। मैं धीरे से आकर अनाया के पास बैठ गया। इतना क्यों शर्मा रही हो मुझसे? मैं पहली बार थोड़े ही देख रहा हूँ तुम्हें, मैंने उससे कंफर्टेबल फील कराते हुए कहा, मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब ही लगा, शादी के बाद अचानक इतना चेंज। मगर जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो एकदम सरप्राइज हो गया। उसकी गोद में ढेर सारे बड़ी बड़ी चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। उसमें बहुत सारे खाली पेपर्स भी थे। तुम इतनी रात को चॉकलेट्स खा रही हो? मैंने थोड़ी हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। अनाया, हाँ तो बहुत भूख लगी थी। शादी में तो सबको अपने ही खाने की पड़ी थी। इतने गेट्स थे कि मैं ठीक से खा भी नहीं पाई। उसने थोड़ा रुहासा होते हुए कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैंने तुरंत उठते हुए कहा। अनाया, नो, मैंने बहुत खा लिया, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वैसे इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा। अनाया ने टॉन्ट मारने वाले अंदाज में स्माइल करते हुए मेरी तरफ एक चॉकलेट बढ़ाते हुए कहा, दहेज में लेके आई हूँ मैं। पूरे एक बैग भर के चॉकलेट भेजी है नानी ने, आपको खानी है? आपके लिप्स के कॉर्नर पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। इस वक्त वो इतनी क्वीट लग रही थी कि मेरी चेहरे पर अपने आप स्माइल ही आ गई। खानी तो है, मगर ये वाली नहीं, ये वाली, कहते हुए मैं उसके लिप्स की तरफ बढ़ गया। मगर उसने एक ही बार में अपने हाथ में पकड़ी पूरी की पूरी चॉकलेट मेरे मुंह में डाल दी और मुझे धक्का देते हुए बेड से नीचे उतार दिया। अनाया, आप यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन? ये क्या कर रहा हूँ? हमारी शादी हो गई है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरा बेड था। इनफैक्ट ये पूरा रूम मेरा था। बट डोंट वरी, अब से ये सब तुम्हारा भी है। बट दैट इजंट मीन कि तुम सारी चीज़ों पर खुद ही कब्जा कर लो। अनाया ने पूरी बेड पर आराम से पसर कर बैठते हुए कहा, हाँ तो हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो ये हमारी फर्स्ट नाइट कैसे हो सकती है? कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी आप सोफे पर सोएंगे। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आर यू सीरियस? अनाया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, तो आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर फ्रस्ट्रेशन में एक पिलो उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का, पूरा मूड ऑफ करके रख दिया, कहते हुए तन्नू कबर्ड्स के पीछे से निकलकर सामने आ गई। व्हाट द हेल इज गोइंग इन हियर? तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। तन्नू अपने कपड़े पर से धूल झाड़ते हुए बोली, करना क्या है? फर्स्ट नाइट का फर्स्ट शो एंजॉय करने आए थे हम सब। व्हाट डू यू मीन बाय सब? और कौन है यहाँ? मैंने पैनिक होकर इधर उधर नजर डालते हुए पूछा। अनाया को तो ऐसा शौक लगा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कभी कभी मेरी बहन ऐसे काम कर जाती है जिसे सच में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तनु ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे बाहर आ जाओ यार, सब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। और इसके साथ पर्दे से पीछे से सेजल और बेड के नीचे से जूली बाहर निकलकर सामने आ गई। जूली, तू भी? अनाया ने मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखते हुए कहा। सेजल जल्दी से बाहर जाती हुए, सॉरी भाई भाभी, ये सब तनु दी का आइडिया था। हम लोगों ने बस 10 मिनट ही यहाँ रुकने का डिसाइड किया था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कहते हुए वो तेजी से वहां से भाग गए।
ये क्या है तनु, मतलब ये कौन किसी के बेडरूम में घुसता है? मैंने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। तनु हंसते हुए, तो क्या हुआ, मुझे पहले से पता था यहाँ ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। डोंट माइंड, हाँ, यू गाइस कैरी ऑन, वी आर गोइंग, कहते हुए तीनों वहां से बाहर निकल गए। ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी, मैंने परेशानी से बेड पर बैठते हुए कहा। अभी एक मिनट भी नहीं बीता था कि फिर से दरवाजा खुला और इस बार जूली ने धीरे से अंदर झांका। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अब क्या चाहिए आपको मिस बंसल, मैंने झलाते हुए पूछा। सॉरी सर, आई एम मिस गोयल नाउ, रिमेंबर। वो एक्चुअली मेरा कमरा इतने ही रह गया था और वो रहा, कहते हुए उसने टेबल पर ही कमरा उठा लिया। मैंने और अनाया ने एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देख लिया और फिर वो गुस्से से चिल्लाई, जूली तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मगर इससे पहले कि वो जूली तक पहुंच पाती, मैंने फौरन उसे पकड़ लिया। जूली, सॉरी सर, वो गलती से रह गया। और अनाया, मैनू ही अपने हस्बैंड नु पकड़, हैव फन नाउ, ओके बाय, कहकर हंसते हुए बाहर भाग गई। मेरी प्यारी बहनों और इकलौती साली ने मिलकर यहाँ मेरे कमरे में जो कांड किया था, उसके बाद मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस अनाया के पास भी जाऊं। आई मीन क्या पता यहाँ किसी और का भी कैमरा छूट गया हो। सो मैं चुपचाप सोफे पर और अनाया बेड पर सो गए। मैंने अगले दिन ही अमेरिका की फ्लाइट बुक की थी। रास्ते भर अनाया ने कम से कम 136 बार मुझसे पूछा होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हर बार मेरा जवाब बस एक ही था, इट्स अ सरप्राइज। मैंने एक सीव में हमारे आगे की ट्रैवलिंग प्लान कर रखी थी। आई एम श्योर अब आप सब टाइटैनिक की रोमांटिक सीन को इमेजिन कर रहे होंगे, मगर मेरे साथ साथ अब सबको भी ये जानकर बहुत डिसअपॉइंट होगी कि इस सीप पर हम दोनों के बीच ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अनाया पूरे रास्ते पानी पर नाजरे गड़ाए बैठी थी, इस उम्मीद से कि उसे यहाँ शार्क देखने वाली है। मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली हम सब हमारे हनीमून डेस्टिनेशन यानी हवाई के दूसरे सबसे बड़े एटलांटिक माउंट पहुंचे, और जैसे मुझे उम्मीद थी वैसे वो जगह बहुत पसंद आई। मैंने ही एक 5 स्टार होटल में हमारे लिए एक रॉयल सूट भी बुक किया था, जहां जाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि बीच पर सीवर्स ने उसे घेर रखा था और उसे उसका दिल तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, भले ही मेरा दिल टूटता। अनाया, प्लीज हो गया ना, अब अंदर चलो, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो थी कि कब से इधर उधर भाग रही थी। अनाया, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अभी यहीं रहना है, उसने फिर से भागते हुए कहा। मगर इस बार मैंने उसे पकड़ ही लिया। उसे अपनी गोद में पकड़ते हुए मैंने होटल की तरफ कदम बढ़ा दिया। उसने भी फिर छूटने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद किए मेरे सीने से अपना सिर टिका दिया। रूम में पहुंचकर मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और खुद फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था और हमेशा की तरह एक पिलो को पकड़कर सो रही थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने लाइट्स ऑफ की और धीरे से आकर उसके पास लेट गया। एंड फॉर माय सरप्राइज उसने भी मुझे ब्लैंकेट के अंदर खींचते हुए मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अनाया, थैंक यू, ये जगह बहुत अच्छी है, हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते, तुम्हारा जब तक मन हो हम यहीं रहेंगे। मैंने भी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रियली आप बहुत अच्छे हैं, कहते हुए उसने मेरे गालों पर एक किस कर लिया। अनाया अच्छे मूड में है, ये देखकर मेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई और मेरी भी उसे अपने करीब खींच लिया। आई डोंट नो उस दिन की अनाया की मार का असर था या सचमुच नर्वस हो रहा था, बट सीरियसली वाई आई एम गेटिंग नर्वस, सो इज माई ओन वाइफ, जिसे एक बार नहीं दो बार शादी की है मैंने। सो इस बार बिना किसी हिचकिचाहट से मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मगर आज अनाया शायद कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में थी। मुझे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरे पीठ पर कुछ सरक रहा हो। वाट आर यू डूइंग, मैंने हल्के से हंसते हुए कहा। स्टॉप इट अनाया, मुझे गुदगुदी हो रही है, अनाया ने जवाब में अपने दोनों हाथों में मेरे सामने करते हुए कहा। मगर मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। मगर मेरी पीठ पर हलचल अब भी जारी थी। एकदम से पैनिक होते हुए
मैंने फौरन लाइट्स ऑन की और झटके से ब्लैंकेट हटा दिया। व्हाट द हेल इज दिस? मैंने सरप्राइज होकर बेड की दूसरी तरफ देखते हुए अनाया से पूछा, जहाँ हम इस वक्त एक छोटा सा फॉक्स किड रख बैठा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे एकटक देखा रहा था। अनाया ने मुझे चुप रहने को इशारा करते हुए कहा, धीरे बोलिए, क्यों बच्चों को डरा रहे हैं आप? अनाया हमारे रूम में क्या कर रहा है? मैंने अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। अनाया एकदम से रुआसा होते हुए, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? मैं तो बस हेल्प कर रही थी उसकी। ये बेचारा एक गड्ढे में गिर गया था तो मैं इसे निकाल कर यहाँ ले आई। ओह गॉड हेल्प! तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जमीन में बिल बनाकर ही रहते हैं, सो बेसिकली तुम इसे इनके घर से उठा लाई हो, मैंने झुलाते हुए कहा। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू देखकर अब मुझे बुरा लग रहा था। शायद कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने। इट्स ओके, मगर कल इसे उसके घर में वापस छोड़ आना, ओके? मैंने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। इसे बेड पर तो नहीं रख सकते ना, लाओ मैं उसे बेड के नीचे रख देता हूँ। अनाया थोड़ी कंफ्यूजन से, नीचे? मगर नीचे तो वाट? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा, मगर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप मेरी तरफ देखती रही, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। अनाया, डोंट टेल मी कि तुमने किसी और की भी हेल्प की है, मैंने अब परेशान होते हुए पूछा। जवाब में उसने मुझे बस एक अकवर्ड से स्माइल दी। मैंने तुरंत बेड के नीचे देखा और मेरा अंदाजा एकदम सही था। वहाँ ऑलरेडी 2 सीवर्ड्स बैठे थे। मेरा अब अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। घूमने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हनीमून के लिए अब मुझे यहाँ आने के अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। आई मीन, जब आपको पता हो कि आपके बेडरूम में आपके और आपकी वाइफ के अलावा और कोई मौजूद है, तो आप चाहकर भी रोमांटिक नहीं हो सकते, राइट? भले ही वो हॉर्मन ना होकर भले ही वो ह्यूमन ना होकर कोई और स्पीशीज हो क्यों ना हो। आखिर भगवान ने आंखें उसे भी दे दी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम अ वेरी श्योर पर्सन। सो रात में मैंने किसे कैसी काटी मैं ही जानता हूँ। खैर, नेक्स्ट डे मैंने उन सब बेजुबान प्राणियों को उनके घर तक छोड़ा और उस आइलैंड पर घूमने के दौरान ये भी सारा इंश्योर किया कि अब ये अनाया आगे किसी और की हेल्प करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। इनफैक्ट शाम को वापस आने के बाद मैंने पूरा रूम अच्छी तरह से चेक किया। हम दोनों ही इस वक्त चुप बेड पर लेटे छत की तरफ देख रहे थे। अचानक अनाया ने मेरी तरफ पलटती हुई मेरी सीने से में अपने दांत गड़ा दिए। आउच! ये क्या कर रही हो? मैंने दर्द से कसकसाते हुए पूछा। अनाया, बस आपको समझा रही थी, मुझे भी इतनी दर्द होता है तो इसके लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी था। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्योरीज, ओके? बाय द वे, आई लाइक इट। कहते हुए मैंने वापस उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनाया, मुझे अब भी समझ नहीं आया, नानी इतनी आसानी से हमारी शादी के लिए मान कैसे गई? आसानी से? तुम्हें सच में लगता है कि एशिया के टॉप बिजनेस वुमेन और इकनिविस इंटरनेशनल की मालकिन स्रवंतीबेन पारेख इतनी आसानी से मान सकती है? मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। अनाया थोड़ी नाराजगी से, आप मेरी नानी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई? पता है अनाया, पिछले 3 साल में जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तब मैंने खुद को पूरी तरह बिजनेस के हवाले कर दिए था। मैं किसी की तरह एचआर प्रॉपर्टीज को इकनिविस इंटरनेशनल के बराबर खड़ा करना चाहता था, क्योंकि शायद यही एक तरीका था जिससे तुम्हारी नानी को यकीन होता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। वरना उन्हें तो शायद ये लग रहा था कि मैं तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टीज के लिए शादी कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी डिसअपॉइंट के साथ कहा। नानी ऐसा क्यों सोचेगी, जबकि जेपी कॉरपोरेशन अब भी एचआर प्रॉपर्टीज से बहुत पीछे है? अनाया ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अनाया, तुम्हें क्या लगता है, इन 3 सालों में तुम्हारी नानी ने तुम्हें इतनी स्ट्रिक्टली बिजनेस की ट्रेनिंग क्यों दिलवाई? मैंने प्यार से उसकी गालों पे अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, क्योंकि अब सिर्फ जेपी कॉरपोरेशन ही नहीं, इकनेविस इंटरनेशनल की जिम्मेदारी भी बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। तुम बहुत जल्दी एशिया की लीडिंग कंपनी को लीड करने वाली हो। ओह, तो आपने उन्हें मनाया कैसे? उसने थोड़ी कंफ्यूजन से मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। ओ नो, इकनिविस इंटरनेशनल के
49% शेयर खरीद लिए थे। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा और इसके साथ ही अनाया एकदम से उछल गई। क्या? उसने हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखते हुए पूछा। अरे ये कैसे किया आपने? ऑलमोस्ट अपने सारी प्रॉपर्टी लुटाकर। वैसे बंसल और गोयल ने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। सो इतना भी मुश्किल नहीं रहा। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। आई हेट यू, क्यों किया आपने ऐसा? उसने मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। बिकॉज आई लव यू। आगे अनाया ने और भी कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने उसे आगे और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई। फिर आगे क्या हुआ? वही हुआ जो सभ्य लोग अपने हनीमून पर करते हैं, विच आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। आगे हमारे हनीमून की हमने खूब इंजॉय किया। अनाया ने तो हवाई के ऑलमोस्ट सारे आइलैंड एक एक इंच को अपने कमरे में कैद कर लिया था। वापस लौटने के बाद हम दोनों ही अपनी अपनी कंपनीज को लेकर इतने बिजी हो गए थे कि फिर हमें कहीं भी एक साथ जाने का वक्त ही नहीं मिला। 1 साल कब बीत गया पता भी नहीं चला। अनाया और राज की मैरिज एनिवर्सरी के दिन भी आ गए। घर वालों ने इस दिन का बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। राज में आज तक समझ नहीं पाई लोग मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं। अगर अपनी शादी को याद करना है तो उस दिन दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेते? अनाया ने अपनी ब्लैक कलर की साड़ी को संभालते हुए पूछा। आई थिंक एक ही शादी उनका एक्सपीरियंस इतना खराब होता है कि दोबारा शादी का नाम से ही उनको डर लगने लगता है। राज ने थोड़ी मजाकिया लफ्ज में कहा। पर मुझे अपनी शादी करनी है फिर से, हर साल, जब तक हम साथ साथ हैं। अनाया ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा। मैंने सुना है कि एक शादी के लोग 7 जन्मों तक के लिए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। सोच लो, इतनी बार शादी करने के बाद तो हजारों जन्मों तक बस मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। राज ने हंसते हुए कहा। इट्स ओके, बस नेक्स्ट लाइफ में आप किसी और सब्जेक्ट का टीचर बनिएगा प्लीज। आई रियली कांट टॉलरेट यू एज ए मैथ टीचर अगेन। अनाया ने राज की टाई ठीक करते हुए कहा। तनु बाहर से आवाज लगाते हुए, तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो नीचे आ जाना, सब लोग वेट कर रहे हैं। राज थोड़ी ऊंची आवाज में, वो तो खत्म नहीं होने वाला, सो गो एंड एंजॉय द पार्टी योरसेल्फ। शट अप, लेट्स गो। अनाया ने राज की बाह पर एक मुक्का मारते हुए कहा। अनाया और राज एक दूसरे के बाहों में डाले अपने कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल में कदम रखा। उन दोनों ने नीचे आते ही उन पर कमरे की फ्लैश लाइटिंग चमकने लगी। हॉल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगे पर्दे और लाइट से की गई डेकोरेशन बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल में ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। डेकोरेशन का सारा जिम्मा समर और जूली ने संभाला था। सेजल भी पार्टी में मौजूद थी, मगर अपने हस्बैंड रोहित के साथ। उन दोनों ने नीचे आते ही सारे लोग उन्हें एक साथ विश करने लगे। उन दोनों ने केक कट करते ही उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। सिमरन ने आगे आकर अनाया और राज को विश किया। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ आर यू। अनाया ने एक नज़र अपने बगल में खड़े समर पर डाली और उसके एक कोहनी मारते हुए बोली, वैसे अगर समर चाहता तो आज उसकी भी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती थी। वैसे प्रिंसेस, मन तो मेरा भी बहुत था तुम्हारे साथ, मैं भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूं, पर दोबारा तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं और अब फिलहाल मेरा किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समर ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा। अनाया ने क्लियरली फील किया था कि समर की बात सुनने के बाद सिमरन थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी। जूली मजाक उड़ाते हुए, जाने दे अनाया, अब अपने समर का क्रेज भी खत्म हो गया है। जब से इतने बिजनेस ज्वाइन किया है, गर्ल्स आर नो मोर इंटरेस्ट इन हिम बिकॉज हियर इज अ मोर बैंड ऑफ बॉयज, ऑल ऑफ देम और टेंडर इन हस्बैंड ऑफ बेबीज, लुक एट देम। सबकी नजरें स्टेज पर गई जहां करण तनु के साथ अभी साक्षी के और राहुल एक नई लड़की के साथ डांस में बिजी थे। अनाया, राहुल के साथ कौन है? समर हंसते हुए, पहचाना नहीं तुमने?
ये अपनी ही कंपनी की कैलेंडर गर्ल है, शालिनी कपूर। आजकल अपने राहुल को उससे प्यार हो गया है, जूली भरी अफसोस के साथ। बट अपना हीरो अभी तक सिंगल नहीं है। आर यू चेंजिंग मी? समर ने अपनी आंखों सिकुड़ते हुए उसे देखा। उन चारों को वहां इकट्ठे देखकर बाकी सब भी वहीं आ गए। राहुल, ये पार्टी सूखी सूखी नहीं लग रही अभी। हाँ, अपनी एक परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए यार। जूली, ओके, लेकिन हम सब भांगड़ा करेंगे, अदरवाइज नो परफॉर्मेंस। वाट? चारों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। समर, बिल्कुल नहीं, हम हमारे गाने पर ही डांस करेंगे। साक्षी, फिर तो हो चुका डांस, मैं बताती हूँ। बादशाह इज द बेस्ट, उनके गाने लगाते हैं। सबके सब एक साथ चिल्लाए। बिल्कुल नहीं, साक्षी हड़बड़ाते हुए। ओके ओके, चिल्ला क्यों रहे हो आप सब? वो सब अपनी बहस में बिजी थे और राज चुपके से अनाया का हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर निकल गया। राज, हम कहाँ जा रहे? अनाया ने उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए पूछा। राज, शादी करने। व्हाट, आर यू सीरियस? अनाया ने शॉक्ड होते हुए कहा। पर ऐसे पार्टी छोड़कर सब क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमने भागकर शादी कर ली, राज ने हंसते हुए कहा। 10 मिनट के अंदर राज चुपचाप अनाया को लेकर एक मंदिर में पहुंचा। अनाया यहाँ ये देखकर हैरान रह गई। मंदिर भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। अनाया, आपने इतनी जल्दी ये सब अरेंज भी कर लिया? राज अपनी आंखें दबाते हुए। एनीथिंग फॉर माई स्वीट वाइफ। उन दोनों ने सचमुच उस दिन एक दूसरे से फिर से शादी की। यही नहीं, उसके बाद मिस्टर राज सक्सेना ने मिसेस अनाया राज सक्सेना की ये विश हर साल अपनी दोनों मैरिज एनिवर्सरी पर पूरी की। दोनों एनिवर्सरी से मेरा मतलब है एक उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली एनिवर्सरी और दूसरी उनकी रियल मैरिज वाली एनिवर्सरी, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी थी। हर साल राज अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर अनाया को लेकर किसी नई जगह जाता था, जहां वह उस दिन जगह के कल्चर के मुताबिक कुछ नए तरीके से एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाते थे और ढेर सारे सुकून के पल साथ में बिताते थे। इस तरह उन दोनों ने अपनी शादी के कई भी पुरानी होने ही नहीं दिया। अनाया ने इसी छोटी सी सिंपल सी ख्वाहिश ने उन दोनों को अपनी आखिरी सांस तक एक न्यूली मैरिड कपल ही बनाए रखा। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के पास तब आने से कतराते थे, मगर फिर वो वक्त भी आया जब वो एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते थे। भी आपको बताने की ज़रूरत है, मैं नायरा राज सक्सेना, मिस्टर राज सक्सेना और अनाया पारेख की बेटी। यहाँ भी मॉम ने डैड की चलने नहीं दी और मेरा जन्म शादी के 3 साल बाद हुआ, जबकि डैड ने हमेशा से अपना फर्स्ट बेबी 30 से पहले चाहिए था। वैसे मॉम की भी यहाँ कहाँ चली, उनको ट्विंस चाहिए थे, बट मैं अकेली ही इस दुनिया में आ गई। एंड यस, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। मुझे नहीं पता मैं अपनी मॉम की जैसी हूँ या नहीं, बट आई वुड लव टू बी लाइक हर। एंड माई डैड, ऑफ कोर्स, ही वॉज माई हीरो। कुछ सालों पहले एक प्लेन क्रैश में मॉम और डैड दोनों की ही डेथ हो गई थी। आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ, दोनों के जो वादा उन्होंने किया था उन्होंने निभाया भी। दोनों साथ जिए और एक साथ ही इस दुनिया से चले भी गए।